दोस्तों, आर्यन खान को एनसीबी ने 7 नवंबर यानी कि संडे के दिन पूछताछ के लिए समन किया था, मगर आर्यन पहुंचा ही नहीं। जी हां, आर्यन को एनसीबी की नई टीम के हेड संजय सिंह ने पूछताछ के लिए बुलावा भेजा था और शाम 6 बजे तक एनसीबी ऑफिस पहुंचने को कहा था, मगर आर्यन खान एनसीबी ऑफिस नहीं पहुंचा। अब पहले कहा गया कि आर्यन को फीवर था, मगर अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आर्यन के फीवर का सिर्फ बहाना बनाया गया क्योंकि आर्यन की अलग तरीके से हालत खराब हो गई। जी हां, आर्यन की हालत समन को देखते ही खराब हो गई और खबर तो यहाँ तक है कि आर्यन खान अपने घर में रूम में लॉक हो गया, छिप गया, पिता के आगे रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो क्या हुआ आर्यन खान के घर में? आर्यन खान क्यों नहीं पहुंचा पूछताछ के लिए? और शाहरुख खान ने क्या कहा? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में करीब महीने भर जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी और आर्यन ने पहले अपने पिता का जन्मदिन तो फिर दिवाली भी घर पर ही मनाई, मगर दिवाली के तुरंत बाद आर्यन खान के होश उड़ गए। जी हाँ, आर्यन खान की हालत खराब हो गई, वो भी सिर्फ एनसीबी के एक समन से। आर्यन खान केस की जांच समीर वानखेड़े से हटाकर संजय सिंह को सौंपी गई है और दिल्ली से मुंबई पहुंचते ही संजय सिंह ने आर्यन खान को बुलावा भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक दिवाली के अगले दिन यानी कि 5 नवंबर को आर्यन खान को समन भेजा गया और 7 नवंबर यानी कि संडे के दिन पूछताछ के लिए आने को कहा गया। अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए शाम 6 बजे तक का पूरा मौका दिया गया। अब एनसीबी भी चाहती है कि कहीं किसी पर कोई दबाव न हो, बिना दबाव के पूछताछ हो और साफ साफ सवालों की जवाब भी आए। मगर आर्यन खान तो इस बार एनसीबी के नोटिस से ही घबरा गया। जी हाँ, मन्नत से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एनसीबी का समन मिलने के बाद से ही आर्यन खान डिस्टर्ब हो गया, गुमसुम रहने लगा और 7 नवंबर यानी कि संडे का दिन आया तो अचानक आर्यन खान की हालत खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक आर्यन अपने पिता शाहरुख से कहने लगा कि उसे एनसीबी ऑफिस नहीं जाना है, वो वहां नहीं जाएगा और शाहरुख भी आर्यन को समझाते रहे कि कानून के मुताबिक काम करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर आर्यन का डर पिता के समझाने के बाद भी कम नहीं हुआ, यहाँ तक कि शाहरुख खान ने खुद आर्यन से पेशकश कर दी कि वो भी आर्यन के साथ एनसीबी ऑफिस जाएंगे, पूछताछ के दौरान वहीं बैठे रहेंगे और इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मगर आर्यन खान यहाँ भी नहीं माने। आर्यन की हालत ठीक नहीं हो रही थी और खबर है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया आर्यन खान की हालत बिगड़ती गई और दोपहर के बाद आर्यन ने खुद को बेडरूम में बंद कर दिया, अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आर्यन खान डोर खोलने के लिए तैयार नहीं हुए और एनसीबी ऑफिस नहीं जाने की जिद करने लगी। अब शाहरुख को पता था कि एनसीबी का समन आया है तो जाना तो पड़ेगा और सवालों के जवाब भी देने ही होंगे, लेकिन आर्यन मानने को तैयार नहीं था। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खूब रोया, शाहरुख से कहता रहा कि वो नहीं जाएगा, लेकिन शाहरुख भी लगातार आर्यन को कहते रहे कि उन्हें एनसीबी ऑफिस जाना चाहिए। अब सूत्रों के ही मुताबिक शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने यहाँ पर मोर्चे को संभाला और पूजा ने सीधे एनसीबी ऑफिस में मैसेज भिजवाया कि आर्यन की तबीयत ठीक नहीं है, आर्यन को फीवर है और इसीलिए आर्यन खान आज पेशी में नहीं आ पाएगा, पूछताछ के लिए नहीं आ पाएगा और एनसीबी को आगे किसी दिन रिपोर्ट करेगा। अब एनसीबी ने भी तुरंत इसे मान लिया। अब इसके तुरंत बाद आर्यन को जब बताया गया कि अब उसे एनसीबी ऑफिस नहीं जाना है और आर्यन भी जब कंफर्म हो गया कि एनसीबी ऑफिस नहीं जाना है तो तभी आर्यन ने डोर खोला, दरवाजे का लॉक खोला और बाहर आया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी काफी देर तक आर्यन की हालत खराब ही रही। आर्यन रोता रहा, बार बार कहता रहा कि अब उसे एनसीबी ऑफिस जाना ही नहीं है। अब वैसे तो शुक्रवार को ही आर्यन एनसीबी ऑफिस गया था, लेकिन तब अपनी हाजिरी लगाने के लिए गया था, लेकिन उसी शुक्रवार की शाम को आर्यन खान को नोटिस मिल गया कि आपको संडे को एनसीबी ऑफिस फिर से आना है और इस बार हाजिरी नहीं थी बल्कि पूछताछ होनी थी
और यही सवाल जवाब होने थे कि आप ड्रग्स केस में क्या कर रहे थे। अब नई टीम के सामने सवाल जवाबों के खौफ से आर्यन के दिलो दिमाग पर डर छा गया। आर्यन रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। फाइनली पूजा ने आर्यन का मामला संभाला और फिलहाल मामला शांत किया। और फिलहाल तो आर्यन को वैसे छूट मिल गई है, मगर ये छूट हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि नई टीम आर्यन से सवाल जवाब करेगी ये तो तय है। और फिर से जल्दी एक बार फिर से आर्यन को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और बड़ी बात नहीं होगी कि अगली पूछताछ में शाहरुख खान भी आर्यन के साथ एनसीबी ऑफिस पहुंच जाएं। शाहरुख के मैनेजर पूजा ददलानी भी पहुंच जाएं, क्योंकि आर्यन खान कह चुके हैं कि वो खुद अकेले एनसीबी ऑफिस नहीं जाएंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों? आर्यन खान की हालत पर क्या कहना है? क्या आर्यन के साथ ज्यादा सख्त बर्ताव हो रहा है या फिर आर्यन को कुछ ज्यादा ही छूट मिल रही है? कमेंट करके आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, आर्यन खान भले ही जेल से बाहर आ गए हों, मगर उनके केस में विवाद और गहराता जा रहा है और ये विवाद कभी भी शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल आर्यन के केस में सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी पर उसी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आरोप लगाए थे कि वो आर्यन के बदले शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से 25 करोड़ रुपए की डील कर रहा था। इसी दौरान सैम डिसूजा नाम के शख्स का भी जिक्र हुआ था। कहा गया कि सैम ही इस डील को करा रहा था। तमाम विवादों के बीच अब सैम खुद सामने आया है और उसने ये दावा किया है कि पूजा ददलानी ने आर्यन के बदले किरण गोसावी को 50 लाख रुपए की टोकन मनी दी थी। सैम ने कहा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। किरण गोसावी और प्रभाकर ही ये डील कर रहे थे और बाद में पैसे लेकर उनकी लड़ाई भी हुई। सैम ने ये भी कहा कि इस मामले में समीर वानखेड़े का कोई हाथ नहीं है। उनको तो ये पता भी नहीं था कि उनका नाम लेकर डील की जा रही थी। सैम ने कहा कि गोसावी एक घपलेबाज आदमी है। वो केस के जरिए उगाई करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूजा से कहा था कि वो इस केस से आर्यन को निकलवा देगा। सैम ने बताया कि ये डील नहीं हो पाई और फिर उसने पूजा को पैसे वापस कर दिए। अब मुंबई पुलिस इस केस की जांच कर रही है। अगर ये बात साबित हो गई कि आर्यन को लेकर किसी तरह की कोई रिश्वत दी गई तो इससे शाहरुख के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पुलिस शाहरुख और उनके मैनेजर पर सख्त कदम उठा सकती है। फिलहाल तो ये केस अब और उलझता चला जा रहा है। अब देखना होगा कि सैम के बयान के बाद पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है।